हेलो। हेलो मोनिस। कौन? अरे यार तू तो भूल भी गया शायद। मोनिस एक बार पार्टी में मिले तो तुझे पता नहीं याद भी होगा नहीं होगा। खैर क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है जी, आप बताओ। बस फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। यार मैं तुझे इसलिए कॉल करा मैंने कि ये पता नहीं तेरे साथ हुआ है कभी या नहीं हुआ। कुछ लोगों में दिमाग नहीं होता, पता नहीं क्या सेंस नहीं होती, कॉमन सेंस नहीं होती, झिलाते रहते हैं क्या यार। मैं तो सोच रहा था किससे दिल हल्का करूं यार। भाई मैं पहचाना नहीं, कौन अरे बात कर रहा हो? मैं तुझे एक बार शादी में मिला था मोनिस, वो तो मैं बता दूंगा। शादी में मिला था मैं इसलिए अच्छा। कॉल कर रहा था। ये तू भी पता नहीं इसको इसको जानता है या नहीं, शकीब को। हाँ। ये मतलब अपने आप को इतना वो समझता है। एक तो इसने झिला रखा है, बस न्यू ईयर से पहले शुरू हो जाएगा वो एक गंदे जोक्स, एक ही तरह के एक मजाक की रेड़ मार देगा। जब देखो चल कल अगले साल बात करेंगे, अब तो अगले साल बात करेंगे। यार कोई बात है, चलो एक बार हंस दिया मैं, एक अबे बार। भाई मेरे साथ भी यही हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे लोग झिलाऊ लोग हाँ पड़े हैं, झिलाओ। पकाऊ बिल्कुल ही यार, बिल, दिमाग खराब कर देते हैं। बिल्कुल दिमाग खराब। पड़े में जैसे हम दुनिया से फ्री पड़े में हमें कॉल कर करके बोल देंगे। हाँ हाँ, और ये समझते हैं, तूने गौर किया होगा, ये समझता हो सबसे क्रिएटिव आदमी, सबसे फनी आदमी मैं ही हूँ, ऐसे अबे आएगा। भाई वही वही मतलब घमंड भी अपने में इतना है कि सिर्फ मेरे अलावा कोई करना ही नहीं जानता ये सारी चीजें। हाँ फिर मेरे अलावा कोई, और ये सोचते हैं पता नहीं क्या निराली चीज करी है, क्या निराली चीज। पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे समझते सामने वाला खाली बैठा फोन मिलाओ उसको पकाओ और छोड़ दो। हाँ मैं यही सोच रहा था। अब जैसे मैं दोपहर आया, मैंने कहा चल हाँ। खाना खा लेते हैं, कह रहा चल हाँ। खाना खा लेते हैं। फिर खाना खा के बोला अब तो अगले ही साल खाना खाएंगे क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। अरे यार बताओ बस हो यार, ये गया कोई भाई, बात पका हुई क्या? दिया। अबे ये कोई बात हुई कि अगले साल खाना खाएंगे, न्यू ईयर आ रहा है, ये क्या बात हुई? ये क्या मतलब हुआ यार? नहीं पकाते, ये समझते हैं बड़ा अच्छा जोक मार दिया। ये जोक क्या है? दूसरा क्या वही खाली बैठा हुआ है, वही टाइम तो, फ्री बैठा क्या हुआ है, जोक उसके पास है कोई ये, काम ही नहीं इसमें है। क्या ऐसी बात है, ये आदमी कोई को क्यों काम ही नहीं लगता है है? क्या? और मुझसे कह रहा है अरे यार तू तो हंसा नहीं, आपके पेट पेट पकड़ के अबे तूने भाई मजाक नहीं कर ऐसी दी। आ रही थी कि वहां से बेवजह का हंसते हैं बिना बात के। अच्छा चल शुरू में अगर चल एक दफा को आ भी गई, अरे हमारे हाँ। बाप दादाओं के जमाने से चलता आ रहा है, इसको बंद करो यार, अबे बस ये घिस तो जब दिया से ये। हमने होश संभाला है, जब से देखते आ रहे हैं ये चीजें, कितना हाँ हंसेंगे। वो वही तो मैं ये कहता हूँ कि भाई कुछ नया ला, कुछ कर ले, अच्छा नहीं लेकिन वही करता रहेगा, वही करता तो रहेगा भाई वही। हंसने के लिए जोक भी तो होना चाहिए, कोई यही छोटे बच्चे हैं यही हम। यही अच्छा इन्हें ये लगता है कि पता नहीं कितनी फनी बात कर दी और मेरे समझ में नहीं आ रही और मैं नहीं हंस रहा, इन्हें ये लगता है। ये फनी बात हो गई, दूसरे का टाइम खराब करना फनी बात हाँ हो गई दूसरे का मतलब है। और मुझे लग हम रहा। अगर ये जोक करेंगे ना तो फिर नहीं हंसेंगे, फिर कहेंगे कि पका रहा है। हाँ फिर कहेंगे पका रहा, मुझे लगा अच्छा। हाँ। मैं सोच रहा था मैं ही भुगत रहा हूँ, मेरे ख्याल से तेरे साथ भी भुगते, तो तू भी भाई भुगत। बहुत हुआ है मेरे साथ भी यार, आए दिन कोई ना कोई ये ड्रामा करता है हर साल का यार। हाँ कोई ना कोई तो लगा रहता है इसमें। हाँ। मैंने कहा मोनिस से बात करूं, वही समझेगा मेरी परेशानी। यार पका रखा, अब की दिमाग बात तो खराब दिल करके चाह रख दिया। डांट दूंगा मैं। कर देना, हाँ सही कर देना, और क्या। हाँ मैंने कहा मैं बात कर लूं। हाँ। चल भाई थोड़ा दिल भी हल्का हो गया। और कहाँ पे है अभी? तो बाहर ही आया था, जरा मार्केट तक आया था यार। अच्छा चल मिलेंगे किस दिन, चाय वाय पे मिलते हैं यार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक मिलते हैं है। भाई, मिलके बात करते हैं। हाँ फिर कॉल करूंगा तुझे मैं। हाँ हाँ ठीक है भाई, करना कॉल ना। अब तो अगले साल करूंगा। तू भी शुरू हो गया अब? हेलो। हेलो जावेद जी। कौन? अच्छा पहचान ही नहीं आप। जावेद जी क्या हाल चाल आपके? मैं बढ़िया हूँ, पहचान नहीं पाया तो। हाँ जी मैं बताता हूँ। अभी असल में वो पहचानूँ कैसे, मैं उस दिन आप ये अभी ट्रैवल किया ना आपने, दिल्ली टू पुणे आप फ्लाई किया था, हाँ आप जी। जहाज से गए थे। हाँ जी, क्या हाँ था? जी मैं आपके पीछे वाली था, F28 पीछे वाली सीट पे। ओह। हाँ जी हाँ जी। अब आप मेरे को अभी भी नहीं पहचाने होगे। हाँ थोड़ा हाँ। सा डाउट हो रहा है। नहीं वो डाउट रहेगा कि मैं बता रहा हूँ, आप पहचान जाओगे। बस जावेद जी ये कह रहा था कि मेरे ख्याल से माइंड मत करना, मैंने ये देखा जब आपको देख ही रहा था, मैंने सोच रहा था आपने पहचाना नहीं। और एयर हॉस्टेस आई, उसने पूछा कुछ लेंगे आप तो बड़े स्टाइल में वार्म वाटर वार्म वाटर। नहीं नहीं, मैं यूजुअली वार्म वाटर ही लेता हूँ। वार्म वाटर पीते हो आप? अच्छा। जी। स्टाइल में बैठे थे आप बहुत, और धीरे हाँ बोलना। देखिए, तो अपना अपना नजरिया है, हाँ। रहना पड़ता है कई बार माहौल नहीं के और साथ। धीरे कितने बोल रहे थे, और ऐसे एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। हाँ ये तो खैर बेसिक एटिकेट्स होते हैं, उससे में आपको बोलना पड़ता है जी। एटिकेट्स हैं ये। जी। जहाज के सिर्फ। हाँ हाँ जो भी हो, बोल कौन रहे हो यार तुम? भाई साहब मैं ना, ये आप मेरे ठेले पे आते हो, मैं छोले भटूरे बेचता हूँ। मैं भी गया था पुणे, मैं ये देख रहा था आप ठेले पे आके तो मेरे छोटू से नींबू निचोड़ दे इसमें थोड़ा, और नींबू निचोड़ दे, थोड़े प्याज मार इस पे प्याज, और वहाँ पे आई हैव वार्म वाटर। ये क्या ड्रामे आपने कर रखे हैं?
अबे तो तेरा क्या जा रहा? नहीं तो ये झूठी जिंदगी क्यों दिखाते हो यार आप? अबे तो तू क्या ले रहा है? तू नहीं ठान तो ले वो। आप वहां पे जैसे छोटू से क्यों नहीं बोलता नो 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 थैंक्स? आपने कभी बोला छोटू से? छोटू पूछे कि कुछ लेंगे सर, नो नो थैंक्स, उसे कहते हो अचार और डाल, इसमें अचार और डाल दे, गाजर वाला और डाल दे। वहां पे तो बड़ा है बम बटर। अबे तो तेरा क्या जा रहा? जब करना हाँ पड़ेगा यहाँ तो वहाँ अच्छा, करूँगा। यहाँ वो मटके से कटर 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 इतराते क्यों और कितना क्यों रहे थे आप? अबे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? वहां क्यों नहीं मांगा? वो एयर हॉस्टेस से क्यों नहीं कहा थोड़ा अचार लेके आना? अचार यहाँ पे तो तेरी खाला ही अचार है, डाल दे, अचार डाल दे। बस तेरी खाला ही जिससे मांगू मैं। नहीं, अब वही तो मैं फर्क देख रहा था। यहाँ पे छोटू पे चिल्लाओगे, थोड़े दो तुमने कुलचे कर दिया, थोड़े छोले तो और दे। बेट एयर हॉस्टेस तो नहीं बोला कभी कि थोड़ा इसे सिप देना वहां पे, नो 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 थैंक यू, बम बटर। अबे तो तेरा क्या जा रहा है यूं बता। मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम लोगों का क्या चला जाता है? वहां भी तो पैसे खर्च करो, वहां बोला करो ऐसे, वहां बोला करो ना पानी लाओ भाई, पानी गरम पानी। अब वहीं आके मारूंगा तेरे बाप का। आ जाओ ठेले पे, लेकिन ठेले पे वैसे ही आना जैसे रोस्टेड से बात कर रहे थे ऐसे, एक्सक्यूज मी डू यू हैव सम चना छोला? नो, वहां पे लगाइयो भाई, दो कुलचे लगा। यार क्या बदतमीजी है। गुद्दी छेद दूंगा, तेरी गुद्दी छेद दूंगा। बस मैं, और ये तो मैं नहीं सबको ही कह रहा हूँ, जहाज में ऊपर जाएंगे सब, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव सम, ओ माय गॉड यहाँ पे, अरे प्याज फोड़ के दे दे। इतनी खट्टी टॉफी खाई क्या कर रहा? टॉफी खाई है, चले मैं रख रहा हूँ, बस ये कहो जैसे हो वैसे रहा करो, दिखाओ मत करा करो। तू रह ले जा। ठीक है ठीक है। चल निकल, गुद्दी छेद दूंगा आगे। हेलो। हाँ जी अनिल बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ भाई। हाँ मैं राजा बोल रहा हूँ। राजा कौन? ये आपने लोन लिया है ना? लोन तो बतेरे चल रहे, कौन सा वाला? नहीं अभी जो आपने कार के लिए लोन लिया है। हाँ लिया है। हुआ आपका ये, मैं बैंक से ही बोल रहा हूँ, रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपको बता दिया था सब, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ बता, सब पता है, सब बता देता। प्रूफ हो गया तभी पर प्रूफ करा देख। हाँ मालूम है, अप्रूव तो हो गया, जब तो कॉल कर रहा हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया? हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, सब पता है भाई। EMI कटेगी ये बता दिया? हाँ 12 तारीख की है। 12 को ना? हाँ 12 की, इस 12 की आने वाली है जो। तो 12 को दे दोगे ना? हाँ दे दूंगा भाई, क्या दिक्कत हो गई? नहीं दिक्कत कुछ नहीं हुई। अगर नहीं देते तो ये मुझसे कहते हैं, फिर मेरा होता है दिमाग खराब। अरे तो मैं तो दे दूंगा। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, दे देना। मैं वैसे फोन करने का क्या मतलब बनता है? फोन करने का मतलब ये है कि दे देना। अरे भाई दे ही दूंगा, जब नहीं दूंगा तब फोन करियो ना। तो ये नहीं ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि नहीं दूंगा। तो धमकी क्यों दे रहा है? धमकी अभी कहाँ दे रहा हूँ मैं? अभी ये थोड़ी हुआ चेक बाउंस हुआ है, अभी चेक बाउंस नहीं हुआ ना, अभी तो दिन पड़े हैं ना। ओ भाई सुन मेरी बात, जिस हाँ। चेक बाउंस होगा आज ही घर पे पैसे लेने, ऐसी नौबत आने नहीं दूंगा मैं। वही नौबत मत आने देना, नौबत मत आने देना, ये कह रहा हूँ। फिर मेरा दिमाग खराब होता है, फिर बाद में ये होता है कि यार ये गुस्सा कर रहा है, ये गाली दे रहा है। अरे यार नौबत मत आने देना उसकी। मैंने बोल तो दिया 10 बच्चों को लिखत में दूंगा ये चीज। लिखत में तो वैसे ही दे रखा है कि मैं EMI टाइम पे दूंगा। बस हाँ, ये तो है भी कि परेशान क्यों कर रहा है? मैं बैंक में कंप्लेंट कर दूंगा तेरी, ज्यादा करेगा तो। कंप्लेंट क्यों करेगा भाई? कंप्लेंट तो मैं करूंगा कि पैसे नहीं दे रहा। अबे तो दे दूंगा ना, बोल हाँ तो तो ये मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि दे दीजो। अरे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे को किसने रखा है? ना दिमाग खराब हो जाता है जब बैंक प्रेशर डालता है। तेरा काम शुरू का तेरे को पता भी है, तेरे को क्या काम धंधा आता करना? जब कोई पैसे नहीं थे तब करेगा ना तू फोन। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ कि वो मैं करूँ ना, जो करना पड़ता है मुझे। ठीक है हाँ तो बोल तो दिया। अबे भाई मैं अकेला हूँ, औरों को फोन कर ले सुबह सुबह, दिमाग खराब। मैं सबको कर रहा हूँ, ये नया हुआ है ना। बस मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कुछ उल्टा बोला? मैंने कहा 12 तारीख को EMI मिल जानी चाहिए हर हाल में। हाँ ठीक है वरना पता है क्या होगा? ये बैंक वाले कहेंगे ओ राजा EMI नहीं आई, फिर मेरा दिमाग खनक जाएगा। मेरा दिमाग खनेगा, मैं करूंगा फोन, और अगर तुमने फोन नहीं उठाया मैं तो कहीं से ही पहुंच जाऊंगा, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। अबे ओ भाई हाँ। देख लेंगे तेरे को भी, ऐसी नौबत आने तो दूंगा नहीं मैं। वही मैं कह रहा हूँ, नौबत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, हाँ। बदतमीजी रख अपने पास, नोकरी कर रहा है। बदतमीजी तो करी नहीं, बदतमीजी तो मैं चाहता हूँ हो ही ना। भीख नहीं मांगी मैंने कोई। क्या? तो मैं कब कह रहा हूँ लोन मांगा? लोन वापस चाहिए, 12 को चाहिए। दे दूंगा, ब्याज समेत दूंगा। 12 को चाहिए, बस लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अरे भाई जब नहीं दूंगा तभी तो लड़ाई होगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अभी नहीं हो रही, उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए लड़ाई, पहले से बता रहा हूँ मैं। लड़ के बैठा हुआ लगा मेरे को। मैं तो नहीं, हाँ लड़के बैठा हूँ अभी। एक ने नहीं दी थी, 10 की थी। तो मेरे पे गुस्सा उतार रहा है भाई? मैं गुस्सा तो उतारा ही नहीं, 12 को ना उतर जाए इसलिए कह रहा हूँ मैं। अबे तो 12 तारीख तो आने दे, उसके बाद बात कर लियो मुझसे। ठीक है, अभी तो दिमाग खराब। 12 के बाद बात ही तो नहीं करता मैं, 12 के बाद तो सीधा पहुंचता हूँ मैं। हाँ तो पहुंच जाइयो मेरे भाई, पहुंच जाइयो अभी। ठीक है, तो 12 तारीख आने दे। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? आज तो कितनी 5 हो गई।
है ना। अभी कितने दिन बचे? 7 दिन, हफ्ता है मेरे पास। हफ्ता है ना, पहुंच मैं- जानी चाहिए। मैं ब्याज के साथ दे दूंगा तुम्हारी। बस 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 ये आ जाए किसी तरह, ठीक है। बाकी मेरा कुछ लेना देना नहीं भाई तेरे से, ठीक है। तो 1 घंटा खराब कर दिया मैंने तुम्हें बार बार फोन कर करके, और फिर कह रहा लेना देना नहीं है। नहीं तो वो लेना देना तो 12 को होगा, जब लेना हाँ, ले तो फिर देना रख क्या, देना, दे तो लेना दिया, देना, लेंगे ही देना सब लेंगे। कर लेंगे। ठीक है भाई, मैं रख रहा हूँ अभी। मेरे देखिए ये 9 तारीख की बाउंस हो गई इसकी, तो अब मैं बजाऊँ अभी, ठीक है। हाँ, जाके ठीक देख है, उसको, देख ठीक। जाके। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन? ये सर ललित बोल रहा हूँ। ये कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस आपको इसलिए फ़ोन किया मैंने, ये थोड़ा ना राव साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं पिछले आधे घंटे से कर रहा हूँ, तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे। ज़रूरी बात थी, तो आप थोड़ा सा बोल दोगे एक बार मेरी कि वो फ़ोन कर रहे हैं ललित जी, तो थोड़ा सा अर्जेंट थी अब मेरे को काम ना उनसे। राहुल साहब कौन? राहुल साहब? राव साहब, राव साहब, राव राहुल साहब। साहब कौन? राहुल साहब ये आप जानते नहीं हो, ये राव साहब हैं, ये आगे ही रहते हैं। असल में आपकी मुलाकात भी नहीं हुई होगी, तो मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट था। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकल के उनको बोल दो कि मैं एड्रेस, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे जाना है। भैया, मैं जब जानता ही नहीं उनको तो आपने कहाँ से नहीं, बात मैं ये कराऊंगा नहीं कह रहा भैया? भाई साहब, थोड़ा सा अर्जेंट है क्योंकि इमरजेंसी इतनी पड़ गई। मैं उनको ना मैसेज भी डाल चुका हूँ। थोड़ा सा आप मैं आपको बताता रहूंगा रास्ता कैसे है, बस आप उनको बोल दो राव जब साहब मैं आपको उन्हें जानता ही नहीं हूँ तो मैं फिर बात कैसे कराऊँ? आप खुद ट्राई करो ना उनको कॉल करके। आप भाई बात साहब करो मैं कर रहा हूँ, मैं उनकी वाइफ को भी कर रहा हूँ। वाइफ भी फोन बंद कर रहे हुए हैं। राव साहब पता नहीं क्या चक्कर है, मैं तो घबरा भी रहा था। आप थोड़ी सी अर्जेंसी है सर, तो मेरा भैया, बड़ा मैं जानता नुकसान। ही नहीं तो मैं बात कैसे करा सर दूँ मैं उनसे? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सही अरे, बताऊँ। बात रिक्वेस्ट की नहीं है। जब मैं जानूंगा उनको, नहीं मैं पहचानूंगा, ये जब नहीं तो कह मैं रहा बात हूँ, मैं तो ये करूंगा। कह नहीं रहा कि जानते हो। बस आप थोड़ा सा अगर मेरी ये हेल्प कर दो सर, आपका एहसान होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर से बाहर निकलो, कैसे कैसे पहुंचो, वो ये पहुंच जाओगे बस। अरे राव साहब भैया, मैं क्यों जाऊँ घर से बात करने के लिए, उनसे बात कराने के लिए? कोई रीजन भी तो हो जाने के लिए वहाँ पे। सर मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप थोड़ा सा बाहर निकल के उनसे बोल दो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान बच जाएगा सर। आई नो, मेरे को मालूम है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सर। मैं हाथ जोड़ दो, थोड़ा सा आप बोल दो राव साहब से। अच्छा, चलो मैं कराता हूँ फिर बात उनसे। कहाँ पे करानी है बात, बताओ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जी। आप कहाँ पे हो अभी? घर पे ही हो ना? हाँ, घर पर ही हूँ। हाँ, आप बाहर निकलो। इनका एफ है, एफ कितना है? एफ 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 और फिर भैया, एफ तो यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ पे पूरे नोएडा में कहीं पे भी नहीं है एफ। नहीं, नोएडा में नहीं, नोएडा में नहीं। अब थोड़ा घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलूं? हाँ, घर से बाहर निकल के ना बस ले लो कोई, या कैब बुला लो। ये जैसलमेर में है राव साहब। क्या बताया आपने? जैसलमेर। तो आप एक काम करो, ये या तो आप कैब ले लो, या फिर अपनी गाड़ी हो तो खुद ड्राइव करके आप नोएडा से जैसलमेर निकलो। जैसलमेर जैसे ही पहुंचोगे ना, किसी से पूछना कि एफ किधर है, वहाँ राव साहब मिले ना, उनसे कहना आपको 2 घंटे से ट्राई करने हैं। अरे भाई, क्या पागल क्या? मैं नोएडा में बैठा हूँ कि यहाँ से जैसलमेर जाऊंगा? क्या चूतिया वाली बातें कर रहा है यार? बिल्कुल ही पागल छोटो वाली यार, बिल्कुल ही। मैं काम नहीं बताऊंगा। जिंदगी में अबे तो बात तो देख ले कि तू बात क्या कर रहा है। यहाँ से नोएडा से जैसलमेर के मैं बात कराने जाऊंगा? मैं क्या चूतिया हूँ क्या? इतनी सी बात मान लो यार, प्लीज अबे तो भाई वाली बात ही करे यार तुझे अभी तो मैं मना कर रहा हूँ बार बार, क्यों यहाँ से नोएडा से मैं वहाँ पे जाऊंगा उस आदमी से बात कराने के लिए यार? तू खुद वहाँ पे जाके अपने आप बात कर ले यार। अच्छा, एक काम करो, आप जैसलमेर मत जाओ, आप जयपुर जाके ना बॉर्डर तक चले जाओ। वहाँ उनके भाई रहते हैं विनीत जी, उनको मैंने कि राव साहब को बोल दो आपके फोन उठा ले लीजिए फोन को। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। आप कौन बोल रहे हो? सर मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित, मैं छगन लाल बोल रहा हूँ। मैं आपका नंबर मिल गया, मैं किसी का नंबर नहीं मिला पा रहा। मेरा बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। अरे सर, आसपास किसी को फोन कीजिए। बेटा मेरी बात सुनो, फोन करने का समय नहीं। मैं मरने से पहले अपनी वसीयत लिखना चाहता हूँ, फिर लिखना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर दो। अरे सर, आप एम्बुलेंस को फोन करिए ना सर। टाइम नहीं बेटा, एम्बुलेंस को फोन करने का टाइम नहीं बेटा। अब जल्दी वसीयत लिखो, मेरे पास बहुत कम समय है। जल्दी वसीयत लिख दो, जल्दी। ठीक है ये मेरे मरने के बाद किसी वकील को दे देना प्लीज, प्लीज। एक मिनट, प्लीज। पेन पेपर। हाँ, पेन पेपर। जी बोलिए आप। बेटा सबसे पहले लिखो, मैं छगन लाल।
मैं छगनलाल, छगनलाल। मैं छगनलाल, अपनी बड़ी दुकान हम्म, चौराहे वाली लिखो बेटे, चौराहे वाली चौराहे वाली। अपने बड़े बेटे विनय को देना, दे रहा हूँ विनय को। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। जी सर, सर हिम्मत बनाए रखिए। मैं लिख रहा हूँ। हाँ, मैं हिम्मत बना रहा हूँ। मेरी छोटी दुकान, मेरी छोटी दुकान, मेरे छोटे बेटे यश को मिल जाएगी, यश को। छोटी दुकान यश को। हाँ जी, जी सर। छोटी दुकान यश को। मेरा स्कूटर लिखो, स्कूटर लिखो। जी। मेरे चाचा, मेरे भाई को मिल जाए, मेरे भाई। वीर लिखो नाम, वीरपाल। सर आप हिम्मत रखिए, पानी पीजिए। पानी का टाइम नहीं है। मेरी एफडी। अच्छा, एफडी। मेरी एफडी, मेरी वाइफ स्मिता को। एफडी वाइफ स्मिता को। जी सर। जी। मेरा 150 गज का प्लॉट लिखो गाजियाबाद में, 150 गज का प्लॉट। गाजियाबाद में? हाँ, 150 गज का। जी। वो मैं अपनी बहन सीमा को दे रहा हूँ। चलिए लिखो। सर आप एम्बुलेंस को कॉल एक बार रिपीट करो, क्या लिखा है? एम्बुलेंस का टाइम नहीं, रिपीट लिखो। सर आपने अपनी चौराहे वाली बड़ी दुकान विनय को दी? अरे विनय को नहीं, चौराहे वाली विनय को नहीं यार, विनय को नहीं, विजय को यार। चौराहे वाली विजय को लिखो। सर विजय को। स्कूटर किसको दिया आपने? स्कूटर सर भाई को दिया ना यार। मैं मरने को बैठा हूँ, आप क्या कर रहे हो यार? मेरे स्कूटर भाई को क्यों दूंगा यार? भाई से मेरी बनती नहीं। स्कूटर वाइफ को देना है मुझे, वाइफ को। अच्छा, वाइफ को। एक सेकंड। हाँ, मैं तो ठीक लग रहा हूँ यार। हेलो। हाँ, आप ये सब काट दो, किसी को कुछ नहीं देना, ठीक है? मैं ठीक हूँ एकदम। वो थोड़ी सी गैस बन गई थी मेरे, शायद मुझे लगा शायद आखिरी वक्त आ रहा है। ये सब काट दो आप, ठीक है? ये सब काट दो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। खुद करे, खुद करें, ठीक है? खुद खाएं, खुद कमाएं, ठीक हूँ मैं। वो गैस बन गई थी थोड़ी सी, ठीक है भाई, लेकिन आपने समय पे हेल्प कर दी। हेलो, आजा तू। हेलो। ओ, कहने से कुछ नहीं होता। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई साहब 1 सेकंड रुकिए। हेलो भाई साहब 1 सेकंड रुकिए। ये आपने फोन किया है ना, इसलिए बच रहा है। हाँ, वो तो सर का फोन आ गया, उनको फोन लग गया, वरना दांत तोड़ देता तेरे। सर लड़िए मत ना, लड़ क्यों रहे हैं? हाँ नहीं, मेरे वही सर, आपकी वजह से नहीं लड़ रहा मैं। हाँ ठीक है, क्या कर लेगा? धौस दिखा रहा है, आजा फिर। लड़िए मत ना। नहीं सर, आपकी वजह से बच रहा है, आपकी वजह से बच रहा है। आप कॉल पे रोक रहे हो मुझे। जाने दो सर, कोई बात नहीं। आजा बेटा, अगर सर का फोन ना आता ना, ये ना रोकते। गया था तू। नहीं सर, कोई आंखें मत दिखाइयो, बता रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, जाने दीजिए सर, कोई नहीं। हाँ? लड़ते थोड़ी ना सर वही आप समझा रहे हो, इसलिए मैं गुस्सा ठंडा भी कर रहा हूँ। सर आप अच्छे इंसान हो तभी तो। नहीं अच्छाई भलाई का फायदा थोड़ी उठाएगा। चला जाए यहाँ से। अगर सर का फोन ना होता ना, चिपट जाता तुझे। सर चोट लग जाएगी, रहने दो। लड़ाई में कुछ क्या रखा है सर? लड़ाई में कुछ नहीं रखा सर, क्यों लड़ रहे हो आप? सर ना होते ना, ये जो प्यार से समझा रहे हैं, वरना 2 मिनट में गायब था तू। अरे नहीं सर, ये भी किसी का बच्चा है सर, कोई बात नहीं। ये गुस्सा ठंडा कर रहे हैं, वरना मेरा गुस्सा आ जाता ना। जी बस सर, आप मान रहे तभी तो समझा रहे हैं आपको। कोई नहीं बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ ये आप बीच में आ गए, वरना आज खत्म था ये। नहीं सर, नहीं सर, वो भी घर से निकला है। चलानी आती नहीं, ऊपर से कोई बात नहीं, आंखें दिखा रहा है। कोई बात नहीं सर, सीख जाएगा। आजा। अरे नहीं सर, रहने दो। क्या रखा है सर? अभी आप लड़ोगे, वो लड़ोगे, पुलिस आएगी, खामखा टाइम वेस्ट होगा सर। मैं नहीं करता फिक्र, ये आप आ गए बीच में, वरना। सर प्लीज, ये तो आपका मुंह, आंखें मत दिखाइए, बता रहा हूँ मैं। नहीं सर, वो आंखें नहीं दिखाएगा। प्लीज आप मत लड़िए। आप देखिए, अभी तो आपने बोला कि आप मेरी वजह से देख रहा है। शुक्र कर तेरे लिए फरिश्ता बन के आ गए। छोड़ दो, आज फरिश्ता बन के आ गए, इनका फोन लग गया, वरना तुझ जैसे ना यूं निकालता हूँ मैं। नहीं सर, जाने दो, कोई बात। सीख जाएगा, आगे से अच्छे से चलाएगा, कोई बात नहीं। मैं आगे से आगे खोल के चलाइयो। कोई बात नहीं सर, कोई बात। शुक्र कर ले इनका। नहीं, बहुत शुक्रिया अदा मैं आपका कर रहा हूँ सर। आपने प्लीज, नहीं तो चोट चाट लग जाती, लुगा जाती। नहीं सर, आपका फोन नहीं होता ना, ये गया था आज। ये आपका फोन नहीं होता, ये गया था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बख्श दो सर, बख्श दो। नहीं मैंने तो बख्श दिया है। मैं तो
निकल यार, चल 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 निकल। अरे सर, हाँ। सज्जन आदमी है सर आप, तभी तो ठीक है आप सर। मान रहे हो। सर आपका मैंने आपकी एहसान बात है मान ली, लेकिन आप फालतू में बीच में पड़ गए। मैं आज नहीं, गुस्सा नहीं। ठंडा कर देता। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात, बच्चा है सर, आपसे आपसे क्या जमान लड़ाएगा, क्या है आपके सामने, वो कुछ नहीं है सर, कोई वही। बात नहीं, जाने दो। देख रहा है तू, इनको भी अंदाजा है, पहली बार बात हो रही है, अंदाजा है इनको कि क्या चीज हूं मैं। कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, माहौल खराब माहौल खराब कर रखा है, कोई बात दादागिरी करते हैं इलाके में यार। कोई बात नहीं सर, मैं इसको भी फोन करके सर लेकिन एक बात बताऊं, आइंदा आप मत आना झगड़े में। मैं आपकी वजह से ना तो थोड़ा लिहाज रख लिया मैंने इस वक्त। सर बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं सर, लड़ते नहीं है सर। हेलो सर आप फोन मिलाते रहो ना मुझे, वरना इससे लड़ाई करनी पड़ जाएगी ना फिर। सर मैं आजा आजा, सर का फिर फोन आ गया, रोक रखा है सर ने। अबे वो मौत से खेल रहा है अपनी, ये सर बचा रहे हैं तुझे। ऐसा करो, हाँ। ऐसा करो आप, अरे इसका सर फाड़ दो। ठीक है जी, इसका सर फाड़ दो आप, ठीक है। हेलो, चिल्ला क्यों रही हो? मैंने अभी चिल्लाया है? नहीं चिल्लाओ मत प्यार ना, से बात कम कर से रही हूँ कम ना प्यार से तुमसे। बात करो ना। मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ। अब देखो चिल्लाए जा रही हो। एक कौन बात कर रहा है? सेकंड, एक सेकंड भाई साहब, सॉरी। अरे किसको मिला दिया? अरे तो आपने ही मिलाया है यार। अरे सॉरी हेलो? सॉरी भैया, मैं शायद चाचा को मिला रही थी, आपको गलत नंबर लग गया। लेकिन कौन अब बात कर रहा है? बात तो सुनो मेरी। हाँ। एक सेकंड भाई साहब। भाई साहब मैं बताता हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लड़ाई हो रही थी, आपको फोन मिला दिया। आप ही सुन लो यार मेरी। तो आपने मुझे क्यों कॉल लगाया है? गलती से लग गया ना भैया, आप तो सुन तो लो। गलती से लग गया तो काट दो। भैया मेरी बात तो सुनो। आप इस आदमी ने मेरा खून पी रखा है जब से मेरी शादी हुई है। कोई मेरी सुनने लायक नहीं है यहाँ पर। कैसे? तो मैडम मैं क्या हेल्प करूंगा इसके अंदर? आपने मुझे क्यों कॉल लगाया है? मुझे मदद चाहिए। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, इस आदमी को कुछ याद नहीं रहता। अच्छा अच्छा, क्या याद नहीं रहता, बताइए मुझे। यार, मैं बता दूं? फसाना बना दिया है। बोलो। बताऊं? हाँ। पिछले हफ्ते मेरा बर्थडे था, वो याद नहीं रहा। पिछले महीने हमारी अच्छा। एनिवर्सरी थी, वो याद नहीं रहा। अब बच्चे मैं कहाँ बोलूं, हैं? अब मैं बोलूं, भाई साहब आप मेरी बात सुनिए। आप जी। मधु से पूछिए कि मधु मुझ पे कितना चिल्लाती है, पूछिए जरा, पूछिए। मधु मैडम बताइए, आप क्यों चिल्लाती हैं इनके ऊपर? इनसे कह दो मेरा नाम मधु नहीं है, कोमल है। भूल गया था थोड़ा सा, भैया आपको तो नाम भी याद नहीं रहता, वो सही तो कह रही हैं। थोड़ा सा भूल गया था। नाम क्या, बच्चे कौन अरे से तो स्कूल तुम में ये है, बताओ, वो याद तुमने नहीं इनको रहता। क्यों फोन किया है? हमारी लड़ाई हो रही थी ना, इसलिए ये फोन। किससे हो रही थी लड़ाई? अरे यार हमारी आपस में हो रही थी लड़ाई। हम आपस में, हम क्यों लड़ रहे थे? अरे क्योंकि हस्बैंड वाइफ है यार। हमारी शादी हो गई क्या? 10 साल हो गए। परेशान करके रखा है अपनी बीमार, बोल कुछ याद ही नहीं रहता। परसों मेरी मम्मी आई, उनसे कुछ पूछा तक नहीं इसने। तुम्हारी मम्मी क्यों आई थी? मिलने आई थी हमसे। कहाँ पे मिलने आई थी? हमारे घर पे। घर ले लिया हमने। हाँ ले लिया, पैसे जमा किए थे, तुम जॉब करते थे, उससे खरीदा है। मैं जॉब कर रहा था, कहाँ पे? चिल्लाओ मत यार। मुन्नू से पूछो किसकी गलती थी। मुन्नू कौन? हमारा दूसरा बेटा। दूसरा तो पहला कब हुआ था? ये भी याद नहीं है। मुझे लगा था मुझसे प्यार नहीं होता, लेकिन बच्चों से तो होगा, वो भी याद नहीं है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि ये घर किसने दिया था। किसने दिया था? राजेश जी ने। राजेश जी कौन? तुम्हारे बाप। अच्छा, पापा का नाम राजेश जी था। हाँ। कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं भाई, आप भी फोन काट दो, कुछ याद नहीं। हेलो, ये मनचंदा जी बोल रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। 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 सर आपको कौन? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ सर मैं? नहीं नहीं बताइए। हाँ जी सर, मैं विक्की बोल रहा हूँ। मेरे को आपका नंबर ये मनोज जी ने दिया था। मनोज जी जो ये कास्टिंग देखते हैं ना दिल्ली में। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, इन्होंने नंबर दिया था। सर हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सर मैं भी हाउ आर यू? सर ये आपसे ये पूछा था, ये थोड़ा सा ना मेरे को जरूरत थी सर। मैं थोड़ा रोल वोल के लिए ढूंढ रहा था फिल्म में, तो उन्होंने कहा था आप बात कर लो एक बार उनसे, तो वो करते रहते हैं फिल्म में। तो सर थोड़ा कुछ रोल के लिए, क्योंकि अभी खाली भी हूँ यहाँ पर, आपको पता ही है सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ वैसे मैं ज्यादा बड़ी फिल्म नहीं बनाता, डॉक्यूमेंटरी और रीजनिंग टाइप। सर वो मेरे को मालूम है सर, काम तो काम है, मतलब रीजनल फिल्में आपने बनाई हैं। मैंने देखी में है सर 2-3, उन्होंने भेजी थी, एंड आई लाइक्ड योर वर्क सर।
बहुत अच्छा करते हो सर, कैमरा वर्क मेरे को बड़ा अच्छा लगा, स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन सर कोई अगर रोल हो तो आप मेरे को बता देना सर। आप अगर दिल्ली का शूट है लोकेशन में तो दिल्ली में ही हूँ सर, तो ऐसा भी नहीं है कि सर बहुत बड़ा रोल कह रहा हूँ मैं, तो कोई साइड रोल हो उसमें चले। बात पैसे की भी नहीं है सर, बात ये होता है ना आदमी घर बैठता है ना तो अजीब लगता है मेरे को, कुछ मतलब करते रहना चाहता हूँ मैं। तो सर आप थोड़ा सा ना ये मेरे को बताना। आपने इससे पहले क्या काम किया है? सर मैंने एक्टिंग करी है इससे पहले। कहाँ कहाँ किया आपने? सर मैंने ये जवान में किया है, शाहरुख खान की जवान देखी होगी आपने। जवान में? हाँ जी हाँ जी। जवान में कहाँ पे थे? सर जवान में जब वो देखा है ना मेट्रो में ये लड़कियां चढ़ जाती हैं सारी, हाँ जैसे एक एक करके इसकी टीम चढ़ती है ना, बस इनके चढ़ने से पहले ही मैं उतरा हूँ मेट्रो से। मतलब ये चढ़ी है ना तो उससे पहले मैं था मेट्रो में, वो दिखाया नहीं है, मैं उससे पहले ही मैं उतर गया हूँ, तो अचानक ये आ गई हैं। क्राउड का काम करते हो फिर आप? हाँ सर मैं मतलब ये तो आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि सर बड़ा रोल है, लेकिन उसमें सर ये सिंघम रिटर्न देखिए आपने, सिंघम रिटर्न जो अभी रिलीज हुई है। हाँ हाँ सर इसमें भी काम किया है वो तो मैं खुश भी हूँ, अजय देवगन जी की फिल्म में काम मिल गया है, इसमें भी मैंने रोल किया है। अच्छा, इसमें क्या किया था आपने? सर इसमें जब ये वो उसको किडनैप करके ले जाती है ना करीना कपूर को, तो अजय देवगन श्रीलंका पहुंचता है। हाँ पहुँचता है। हाँ तो उससे बस श्रीलंका पहुंचने से पहले मेरी फ्लाइट दिल्ली की वापसी की थी, तो मैं यहाँ दिल्ली आ गया था, बस उसके बाद ही फिर ये शूट शुरू हुआ है। तो कैमरा उसने कहा डायरेक्टर ने कि आप ना दिल्ली पहुंचोगे, हम ऐसे मतलब कर देंगे कि जैसे ही अजय देवगन आएगा ना आपको दिल्ली निकाल देंगे। वो दिखाया नहीं है लेकिन मेरे को दिल्ली निकाल दिया सर। बहुत बड़ा रोल था आपका। हाँ जी रोल सर, रोल होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। एक वो शॉट भी देखा होगा आपने जो करीना कपूर होती है ना, जो बताती है भाई रामायण के बारे में बताती है, आपने देखा ना वो स्टेज पे खड़े होके। हाँ तो जैसे ही पर्दा खुलता है ना करीना कपूर दिखती है। हाँ तो पर्दा मैं खींच रहा हूँ सर, वो रस्सी खींच के ना मैं उसके मेरे को वहाँ बिठा दिया था, कह रहे थे कि चलो आपका भी रोल है। वो उन्होंने पता नहीं दिखाया नहीं, लेकिन सर रोल तो रोल है सर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ होगा तो मेरे पास ना। सर मेरे को प्लीज बता दो, वैसे तो मैं टाइटैनिक में भी था सर। अबे यार एक बार मेरा टाइटैनिक तो बहुत पहले बन चुकी है। हाँ सर लेकिन रोल तो रोल है सर, उसमें भी बहुत अच्छा रोल मेरे को लगा। उसमें कौन सा रोल था यार आपका? सर उसमें ये है जैसे वो आपने देखा ना वो जहाज जाता है तो जैक भाग के जा रहा होता है टाइटैनिक में, देखा आपने लियोनार्डो कैप्रियो भाग के जा रहा होता है, उसने पकड़ लिया होता है जहाज, मेरा मिस हो गया था, मैं उसके पीछे भाग रहा था, तो थोड़ी सी टाइमिंग की वो हो गई सर। तो सर आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल सर। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। ठीक है ओके सर बाय। ओके। हेलो योगेश कौन बोल रहे हैं? किसको सुबह? यार योगेश मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आई यार, मतलब पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह पूरी रात जागा हूँ, फिर सोचा यार आपको फ़ोन कर लूँ। सॉरी बहुत अर्ली मॉर्निंग कर लिया मैंने। नंबर कहाँ से मिला आपको? योगेश मैंने आपकी दीदी की फ्रेंड मीनाक्षी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ यार। अच्छा आपको दिखा था फेसबुक पे, बट कभी ऐसे बात नहीं। हाँ जी बात नहीं हुई है। अच्छा हाँ जी ठीक है जी। कैसे नाम बताओ? आप अभी चाहो तो आप फ्रेश हो जाओ, मैं दोबारा कर लूँ थोड़ी देर में, थोड़ी मेरे को नहीं आप थोड़ा दुखी लग रहा है, करो बात, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी नर्वसनेस हो रही है यार योगेश, मैंने किसी से अभी मैंने बोला भी नहीं है यार, और मेरे को पता नहीं अचानक से एक इंट्यूशन होती है ना कि मैं आपको बताऊं यार, थोड़ी सी परेशानी आ गई यार। अरे बोलो भाई, बिल्कुल अपना समझ के बताओ, क्या बात होगी बताओ ना मेरे को। यार योगेश मेरी ना पेमेंट मर गई यार, मतलब 3-4 दिन से ना दिल में रखे हुआ हूँ, किसी को बता नहीं रहा। मम्मी पापा देख रहे हैं, मायूस बैठा है, वो कहते हैं क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं आप चिंता मत करो। पापा तो बाहर ले जाके पूछ रहे थे क्या हो गया, अब क्या बताऊँ उनको यार कि पूरी पेमेंट मर गई। और आप यकीन करना मैंने किसी को पेमेंट देने से पहले ना भाई उधार मत दिया करो। नहीं, क्या उधार दिया है या क्या इन्वेस्ट कर दिया गलती से, गड़बड़ लगाए थे और कुछ समझ लो उधार समझ लो लगाए भी थे। और मतलब मैंने ये सोचा था यार इसका कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बातों में आ गया यार, मैं बातों में आ गया। अब मैं पूरी रात, आप यकीन करना आज दूसरी रात है, करवट बदल रहा हूँ, आधे घंटे को नींद
लगती है यार, अचानक से ना खुद ही दिमाग में आता है यार, पूरी पेमेंट मर गई यार मेरी, तो मैं तो यार वैसे ही बर्बाद देखो, हो हर गया चीज यार। के ना रेट ऊपर नीचे आ रहे हैं, सब कुछ देखो, वहाँ पे गवर्नमेंट बदल रही है, जैसे यूएस में तो सब कुछ आ रहा है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए ना, हर जगह पेमेंट नहीं करानी चाहिए आपको। नहीं, मैंने सोचा था पहले, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, मार्केट है, वो अप डाउन होता रहेगा। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार आपको इतनी टीवी में ऐड आती है, इतने आसपास लोग समझदार बैठे हैं, आप ना पहले किसी से पूछ लिया करो, कितने एडवाइजर बैठे हैं, उनसे पूछ के पेमेंट को लगाया करो ना, कहीं पर भी आप फंसा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यही तो गलती हो गई। मैंने अपने आप को पता नहीं क्या फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझ लिया, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया तू लगा दे यार, दे। आप मेरा हर जगह पता है, सबके बारे में सबको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ, एडवाइजर हूँ, हर चीज सबको पता है। नहीं, तो मेरे से आपको एक बार इसीलिए consult मैंने कर कॉल लेते हैं किया यार। है, आपको इसीलिए कॉल किया है, और मैं ये मान रहा हूँ कि गलती मेरी तरफ से है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने डाका डाला है या घर से लूट के ले गया, मैंने खुद यार अपने होश आवाज में दिए, मतलब अब सारा घुस गया है यार, मैं तो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। कितनी की पेमेंट थी आपकी वैसे? एक सेकंड होल्ड करना, पापा आ रहे हैं। हाँ जी पापा। नहीं आई एम ओके। नहीं, सुबह जल्दी उठ गया, वो तो कुछ काम था। हाँ नमस्ते। अब इनको क्या मैं घर में नहीं बताया क्या आपने? घर पे नहीं बताया यार, घर पे बताऊंगा तो घर पापा वालों को तो बता दो ना यार, पेमेंट फंसना कोई कम बात थोड़ी है। पापा या तो मुझे जान से मार देंगे या घर से निकाल देंगे यार, ठीक नहीं है। कितनी पेमेंट थी आपकी? क्या कितने पेमेंट थी आपकी? 450 रुपए। मैंने पहले सोचा लगा दूं कहीं, फिर एक जान पहचान के हैं, वो भी कह रहे हम एक्सपर्ट हैं पैसे में। मैंने कहा लगा दे जहाँ तू सही समझे। अब रात फोन आया कि यार पैसे तो घुस गए। उन्होंने ना 450 कह रहा पेट्रोल डला लिया मैंने बाइक में, कहीं गए थे ये। मैंने कहा ये तो घुस गए। 450? हाँ, मतलब पेमेंट मर गई, मतलब इसका ये मतलब है पेमेंट मर गई? हाँ पूरा मर गया, पेमेंट तो पेमेंट। भाई तू मीनाक्षी का भाई ना होता ना, तू गाली खाता मेरे से यार। तू तेरा दिमाग खराब है, सुबह सुबह सारे काम छोड़ के तेरे से बात कर रहा हूँ, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है यार। आप और बुरा कह रहे हो मुझे यार, तो घुस गई सारी पेमेंट घुस अरे बुरा क्या बोलूं, तू क्या है मतलब दिमाग है तेरे अंदर की नहीं है यार। हेलो, नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। जैसा आप जानते हैं, हम हमारे पॉडकास्ट में एक नए मेहमान को लेके आते हैं। आज के मेहमान हमारे रूबरू ना होकर फ़ोन पे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, कोई अननोन आदमी अगर आपसे बात करे और आप उसको जानते ना हो, तो मैं ये हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, तो किस तरह की आप उससे बातचीत करते हैं या किस तरह के सवाल करते हैं? हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? देखिए, ये कितने अच्छा आपने जवाब दिया। अगर कोई अननोन आदमी हो और उससे बात करी जाए और उसको जानते ना हो, तो आप उनसे पूछेंगे कौन बोल रहा है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट के जरिए आप बता सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कोई आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा और वो आपसे बातें करे जा रहा है और आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि मेरा समय भी खाया जा रहा है और मैं मतलब इस तरह की बातें कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उसकी तरफ? आप क्या क्या कह सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। भाई कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। देखिए, आपने ये इतनी अच्छी खूबसूरत बात बताई है हमारे व्यूअर्स को कि अगर कोई अननोन आदमी है, अगर उससे बात समझ में नहीं आ रही है, तो यही कह सकता है आदमी। हालांकि लोग भटक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कब से चाह रहा था आपके साथ पॉडकास्ट करूं। सर, मेरा अगला सवाल यह है कि आप इरिटेशन आपकी बढ़ती जा रही है और ये सामने वाला कोई समझ नहीं रहा है, तो आप उससे क्या कह सकते हैं ताकि आपकी इरिटेशन में निकले और किस तरह के उससे सवाल कर सकते हैं? भाई कौन बोल रहा है? प्लीज जाना मत खराब कर। भाई कौन बोल रहा है? प्लीज दिमाग ना खराब कर। देखिए, ये एक ऐसी चीज आपने बताई है जो आम लोगों को नहीं मालूम है मेरे ख्याल से, और मैं मानता हूं इस बात को कि आपने बिल्कुल सही कहा। आपको एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपका समय मान लीजिए बहुत कीमती है और कोई आदमी बात कर रहा है आपसे और आप चाह भी रहे हैं कि भाई वो बात ना करे और बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं उस वक्त? भाई पागल वागल है क्या? भाई पागल वागल है क्या? देखिए, ये कितनी खूबसूरत आपने बात बताई है और हमारे व्यूअर्स इसको समझेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट का मकसद ये है कि समझेंगे। देखिए, आप उससे ही कह सकते हैं कि भाई पागल वागल है क्या। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी कभी इंसान के सामने कि कोई इंसान उसको जानता नहीं है और वो बातें करे जा रहा है और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे आप, और तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ जाएगा। उस समय आप उससे क्या कहना चाहेंगे? अबे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा क्या? गलत इंसान से बात कर रहा है। अरे तेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा, गलत इंसान से बात कर रहा। देखिए, हमारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है कि एक अननोन आदमी से कैसी बात करी जाए। सर, मैं आपका सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट का मुझे लगता है ये पॉडकास्ट हमारा बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने को मिल रही है ज़िंदगी की चीज़ें जो आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चे, जेन ज़ी, मिलेनियम, इनको मालूम नहीं है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा
क्या एक पॉइंट होता है जब आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आपका गुस्सा फट जाता है और वो जो इंसान आपसे बात कर रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा लेकिन उस बात करे जा रहा है, उस वक्त क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं उधर आ गया ना तो तेरी पे जो डंडे मारूंगा ना उसके बाद देखिए, फिर करियो पॉडकास्ट। ये देखिए कितनी आपने एक्सपीरियंस की बात कही है कि अगर मैं उधर आ गया तो इतने डंडे मारूंगा। हालांकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानते थे, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपको पॉडकास्ट पे लाएं, आप ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। अगर कोई इंसान इरिटेट करे जा रहा है और आपका टाइम है, आपने उससे बात नहीं करना चाह रहे, तो क्या एक पीक होती है जहां आके आप उससे बात करते हैं, तो किस तरह की बात करते हैं? अबे ओ बहरे क्या क्या गलत नंबर मिला रहा है तू? अरे ओ बहरे गलत नंबर मिला रहा है तू। देखिए ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हमारी जनता, हमारे व्यूअर्स को पता भी चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह पॉडकास्ट में आते रहें। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल भी नहीं कर रहा और उससे बात करने के लिए, वो क्या सिचुएशन होगी, कैसे हैंडल करेंगे आप उस सिचुएशन को जब आप नहीं चाहते उससे बात करना? जी बताइए। अगर तूने दोबारा कॉल कर दिया ना तो तेरा नंबर मैं दे दूंगा पुलिस स्टेशन में, फिर पुलिस बताएगी तेरे को कि क्या करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा आपने समझाया है कि किसी को अगर आप इरिटेट कर रहा है कोई, तो इस तरह समझा सकते हैं कि अगर तूने कॉल कर दिया तो पुलिस को नंबर दे दूंगा, फिर पुलिस तुझे समझाएगी कि किस तरह कॉल करना चाहिए। लास्ट में जाते जाते पॉडकास्ट का मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या कहेंगे आप? अबे फोन रख दे, लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ मैं तेरे को। फोन रख दे, अभी कभी अरे फोन रख दे। आपने काफी आज सीख दे दी और मैं भी इससे सीखा। सर पॉडकास्ट में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको दोबारा लूंगा। अबे चल। हेलो। हेलो जी। अरे कौन बोल रही है? मैं जिया बोल रही हूँ। जिया जी नमस्ते। जिया जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, मैंने पहचाना नहीं आपको। हाँ मैं ये सुभाष बोल रहा हूँ, आपकी नेबर में है। अब ऐसे मुलाकात नहीं हुई कभी, लेकिन मैं आपका नंबर लिया मैंने। अच्छा। हाँ जी, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, थोड़ा वो शादी से रिलेटेड कॉल कर रहा था लोगों को। ओह अच्छा। और कैसे हैं भाई साहब, घर पे सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब बहुत बढ़िया। वहाँ सब कैसे हैं? वहाँ यहाँ ठीक है। बीच में थोड़ी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, अब तो वो रूटीन चेकअप के लिए ले गए थे, अब तो ठीक है। हाँ जी। तो ये जया जी शादी के लिए मैंने कॉल किया था। असल में बेटे की शादी नहीं है बेटे की शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है मतलब? हाँ इस संडे नहीं हो रही है। अच्छा, तो कब हो रही है? नहीं कभी भी नहीं हो रही है। तो मैं यही सोच रहा था कि बेटे की शादी हमने ना इस 17 को नहीं रखी है, क्योंकि 17 को ये है कि थोड़ा मौसम भी अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, तो आपको नहीं आना है क्योंकि 17 को नहीं हो रही है। तो इसमें हमने वेन्यू में आपको ये है ना आपका कालका जी वाला बारात घर, जी यहाँ नहीं हो रही है। अच्छा। क्योंकि पहले हम चनक्यपुली बारे में नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा वो बड़ा दूर जाके नहीं कर पाएंगे, हम करीब जाके नहीं करते, तो ये कालका जी वाले में नहीं हो रही है। अच्छा लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, जब बेटी की शादी नहीं करी थी ना हमने जी। तो वो हमने यहाँ ये आपका भरत नगर वाले में नहीं करी थी। अब वो बिल्कुल हालांकि करीब था, लेकिन उसमें बड़ी परेशानी हो गई हमें, तो मैंने कहा इस बार दूर में नहीं करते। अच्छा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, ध्यान रखूंगी मैं। और विद फैमिली नहीं आना है, बाद में ये ना हो कि मैं अकेली नहीं आई। पूरा मेरे को विद फैमिली नहीं आना है घर, मैं मतलब विद फैमिली नहीं आना है। लास्ट टाइम हमने इस बार थोड़ा सा बड़ा रखा है। लास्ट टाइम जब बेटी की शादी नहीं हुई थी तो 800 लोग नहीं बुलाए थे। अच्छा। तो मेरी वाइफ भी कहने लगी इस बार तो आपने बहुत कम नहीं बुलाए हैं यार, थोड़ा ज़्यादा नहीं बुलाओ ना। तो इस बार हमने 900 नहीं बुलाए हैं। तो 900 में से आप मान के चलो 100% 500 तो नहीं आ रहे हैं, और जो 400 हैं वो तो नहीं आएंगे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने यही कहा कि ऐसा ना हो कि आप याद दिला दूं मैं। रिमाइंडर रहेगा ना, क्योंकि कार्ड में नहीं भेज रहा हूँ। तो 17 तारीख शाम 5 बजे नहीं हो रही है। पहले हमने क्या किया था, मेरी वाइफ कह रही थी 8 बजे नहीं कर लो, मैंने कहा नहीं 5 बजे नहीं करते, अच्छा टाइम है। जी याद रहेगा मेरे को, बिल्कुल मैं याद रखूंगी रिमाइंडर। आपको याद रखना है बिल्कुल। और विद फैमिली नहीं आ रहे हो आप, याद रखना। ये नहीं अकेले बाद में कह दिया कि मैं तो सुभाष जी मैं तो अकेली नहीं आई, मैं नाराज हो जाऊंगा। पूरी फैमिली नहीं आ रही है, ठीक है? जी मैं आपको नाराज नहीं करूंगी बिल्कुल।
अच्छा वैसे भाई साहब एक बात तो बताइए, ये जो शादी नहीं हो रही है इसमें क्या क्या नहीं बनवा रहे हैं? इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें वेज नहीं रखा है जी। वेज में पुलाव नहीं है, पूरी नहीं है, चापे तो नहीं रखवाई है ना? नहीं वो तो बहुत जरूरी नहीं है। जी जी। अच्छा क्या होता है, ज्यादा रसगुल्ले खाने, मैंने मीठे 3 तरह के नहीं रखे हैं, तो ज्यादा मीठा नहीं खाने से डायबिटीज नहीं होती है। असली वाली होगी तो कॉल करेंगे। हेलो हेलो बैंड बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। ये आपके यहाँ ये जो क्या नाम है इनका, गोपाल जी, इनके यहाँ जो शादी बारात है उसमें आप ही का बैंड बुक हुआ है ना? जी सर जी सर जी। बुक करवाना सर आपको? नहीं अब मेरे को बुक तो नहीं करवाना। तो क्या आप क्या बैंड लेके जा रहे हो ना दूल्हा के साथ? जी सर। त्रिलोकपुरी जा रहे हो ना आप? जी जी जी। अक्षरधाम से होते हुए जाओगे आप? कैसे निकलोगे बारात लेके? हाँ सर अक्षरधाम से होते हुए निकलेंगे, आगे ये परी चौक के आसपास। अच्छा। तो सर आप क्या उनके फैमिली मेंबर? नहीं फैमिली मेंबर नहीं हूँ। मेरे को थोड़ा सा ये समझा दो, आप इनका सी ब्लॉक में जा रहे हो ना? जब बारात घर इन्होंने सी ब्लॉक का एड्रेस दिया ना, वहां तक जाएगी ना बारात? हाँ बिल्कुल। तो सी ब्लॉक का जो ये एमसीडी का पार्क है जी, एमसीडी के पार्क से लेके और आप डी ब्लॉक तक यहीं से निकालोगे ना बारात? हाँ डी ब्लॉक से। जी जी जी। कल निकाल रहे हो ना? हाँ। तो ये सी ब्लॉक का जो एमसीडी का पार्क है और यहाँ से लेकर और डी ब्लॉक तक अगर आप बैंड ना बजाओ तो चलेगा? सर क्या पूछे जा रहे हो सर, कौन हो आप? मैं यहीं इनके घर के पास ही रहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप बैंड ना बजाओ तो चलेगा, ये पूछ रहा हूँ। सर ऐसे कैसे चलेगा? आप मना क्यों करे हो? कौन सर मेरे को बताइए तो सही। मैं ऐसी लड़का हूँ असल में, ये ना थोड़ी दिल को लग रही है क्योंकि मेरी नहीं हो रही 6 महीने से, तो आप बिना बैंड के निकल जाओ तो, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी नहीं हो पा रही। और मेरे को ना आजकल काटने को आ रहे हैं ये बैंड के, टड़ना यहाँ गोलियां लग रही हैं, टड़ने मैं कान बंद कर लेता हूँ। तो ना बजाओ तो प्रॉब्लम है कुछ? ओ भाई तू पागल हो गया क्या? आपका क्या घिस जाएगा? आपका क्या घिस जाएगा यार? मेरे दिल पे लग रही है। 8 साल हो गए, कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन बैंड निकाल रहे हो मेरे घर के सामने से, क्या गुजर रही? तो मत बजाओ ना उस टाइम पे। रुक जाएगी मेरे भाई। उस टाइम तो पेमेंट वहां की तो काट लो आप। ओ भाई मैं आपको एक सलाह देता हूँ, दिल पे लग रही है, दिल पे, मेरे दिल पे लग रही है, मत बजाओ। दिखवा लो, जब मेरी होगी उसके बाद बजाओ रोज, या तो मेरे भी बजवाओ। भैया तुम्हारा वक्त खराब है तो मेरी भी बजवाओ यार। मेरे आपको पता नहीं चलता कितने लोग, कितने कुआने बैठे हुए हैं, क्या उनके सीने में बीत रही होगी? खुद बजा दी। अरे हमसे पूछो यार। ओ भाई तू कमाल कर रहा है। नहीं तो मैं क्या कमाल कर रहा हूँ? या तो उसका भी रोक दो या मेरा भी करवाओ। उसका भी रोको, मेरा भी करवाओ। या तो यार 92 लाख 50,000 शादियों में एक मेरी नहीं हो रही यार। ऊपर से बैठ मेरे घर के सामने से लेके जा रहे हो यार। पापा देख रहे हैं मेरी तरफ घूर के, देख बैठ बज रहा है उसका। हमारी क्यों करवा रहा है भाई? हमारी क्यों करवा रहा है? मैं बजने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ मैं सब्र से काम ले रहा हूँ। नहीं बजना नहीं चाहिए, बजना नहीं चाहिए। या तो मेरी भी करवाओ, मैं सब बता रहा हूँ, मैं किसके नहीं बजने दूंगा मैं। तू रोक देगा? हाँ मैं रोकूंगा, रोक देगा, रोकूंगा। तू मैं कह रहा हूँ तू रोक के दिखा। चलो ठीक है, तो बजा के दिखाओ, बजा के दिखाओ। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ। कुछ हमारी ये लोन की स्कीम निकली थी, इसके बारे में आपको बताना था। आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? नहीं सर थैंक यू। नहीं मैडम आपने ऐसी नहीं सर थैंक यू, आप पूरी बात तो सुन लो ना कम से कम। ऐसे तो है नहीं, देखिए मैंने आपको कॉल किया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने पूरी बात तो सुने ना। मैं ये नहीं कह रहा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो रिगार्ड्स होना चाहिए ना, एक इंसान के होते नाते। आपने शुरू में ही कह दिया कि नहीं, मतलब आप ये सोचो ना, अभी मैंने हो सकता है, मैं पता नहीं बाद में क्या बताता इस स्कीम में, आपको हो सकता था कि आपको अच्छी लगने लगती थी। पता है प्रॉब्लम यही हो रही है मैडम कि आप शुरू में ही ना ऐसे ज्यादातर लोग के नहीं चाहिए। अरे पूरी बात तो सुन लो ना, आप बोल दो आखिर में। मैं तो कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आदमी को सेंस हो ना, अपने माइंड मत करना आप। अच्छा ठीक है भैया, आप बताइए। हाँ मैं ये कह रहा था मैडम, इसमें ना हमारी जो पर्सनल स्कीम है ना, पर्सनल लोन है, होम लोन है, गाड़ी का लोन है, इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रहे हैं हम। अच्छा मैडम हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ना पेपर वर्क बहुत कम होते हैं। जैसे और बैंक से आप कंपेयर करो तो पेपर वर्क बहुत कम है इसमें, प्लस हमारे फाइल चार्जेस बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली अदर्स बैंक्स के जो वो फाइल चार्जेस दे रहे हैं।
प्लस इसमें इनकम प्रूफ हम लेते हैं, फिर हम वो भी नहीं करते इंक्वायरी। नहीं नहीं भैया, नहीं मैडम चाहिए। पूरी बात तो होने दो ना आप। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको अभी लोन बेचा है आके, मैंने हाथ तो नहीं पकड़ रखे, आप बुरा मत मानना। मैं भी ये नौकरी करता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ या मैं खाली पीली कॉल कर रहा हूँ या ये कभी चलो प्रैंक कर लो उठा के, ये तो है नहीं ना, काम ही कर रहे हैं ना हम। आप पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन, मतलब इतना तो मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गया आप, लेकिन 2 मिनट तो पूरी बात सुनो आप। जी जी ठीक है। हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होता है, इंक्वायरी बहुत कम होती है मैडम। इसमें क्या होता है हमारा ना, जैसे क्लोजर टाइम होता है, अब आप किसी बैंक से लो तो वो कहते हैं भाई मिनिमम आपको इतने साल तो देनी पड़ेगी EMI। जब हमारे क्या होता है मैडम, जैसे आपने लिया तो हमने 6 महीने बाद आपके पास अमाउंट आ गया, अमाउंट आपने वापस कर दिया, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहे। दूसरा ये है कि हम हर महीने आपको रिमाइंडर भी डालते रहेंगे कि भाई आपका EMI है, बाउंस ना हो, तो आप मेंटेन करके चलो अपना बैलेंस, ठीक है। इस तरह का वो होता है मैडम इसमें। अच्छा ठीक है भैया, बट अभी ना नीड नहीं है। मैडम आप पूरी बात तो सुन लो ना मेरी, मैं ये कह रहा हूँ पूरी बात सुन लो आप, सिर्फ पूरी बात सुन लो आप। मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मेरी पूरी बात होने तो दो, आप बीच में ही माइंड मत करना, बीच में ही जंप करके नहीं सर नहीं चाहिए, पूरी बात करने दो ना। जी जी बोलिए। हाँ, इसमें क्या है, तो इसमें ये फोरक्लोजर हो गया तो इसमें हम आपको आपकी फाइल बना देंगे, जल्दी से जल्दी 7 वर्किंग डेज में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। 7 वर्किंग डेज में लोन अप्रूव हो गया, उसके बाद फाइल आपकी आ गई। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में आपके बैंक में हिट कर जाएगा आपका अमाउंट, जितना भी, चाहे आप इनकम के हिसाब से 20 लाख ले रहे हो, 15 लाख ले रहे हो, 5 लाख ले रहे हो, व्हाटएवर। तो ये एक हमारी स्कीम है मैडम, इसके लिए मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, नहीं स्कीम तो बहुत अच्छी है, बट अभी नीड नहीं है, तो अभी थोड़ा सा बाद में मैं आपको बताऊंगी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो शुरू में ही मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए, ये पूरा टाइम भी खराब कर दिया मेरा, और शुरू में ही कह देते कि नहीं चाहिए। अरे तो शुरू में कह देता मेरा टाइम क्यों खराब किया आपने? तो आपको बोला नहीं तो मैं को पागल थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे यार। तो भैया आपने तो नहीं तो शुरू में ये सारा टाइम खराब कर दिया, शुरू में आप भी बोलते शुरू में नहीं चाहिए, हम पागल है क्या? हाँ, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, छोड़ो यार, छोड़ो, मेरे को भी नहीं बेच। अबे जाओ यार। हेलो, सुन, सिर्फ 5 मिनट में तुझे कॉल करता हूँ, 5 मिनट में बताऊंगा, एक बहुत जरूरी बात है। कौन बोल रहा है भाई? अरे यार ये भी बता दूंगा, 5 मिनट तो दे, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दे गिनती। अरे हो कौन भाई? बात तो सुन ले, सब बता दूंगा ना तुझे भी, सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट, ठीक है? चल ठीक है। हेलो, 3 मिनट और दे दे, 3 मिनट में सही बता रहा हूँ, 3 मिनट और दे, तुझे बहुत सही चीज बताऊंगा। अबे भाई बोल कौन रहा है? यार मैं कह रहा हूँ मेरी मजबूरी समझ ले, 3 मिनट देते, सिर्फ 3 मिनट में, ज्यादा नहीं। अबे भाई क्या बात हो गई? मैं बता रहा हूँ ना, सब बता दूंगा, अभी जान ले, सिर्फ 3 मिनट कितने होते हैं? 3 मिनट दे दे बस, ठीक है? अभी कर रहा हूँ कॉल बैक 3 मिनट के अंदर। ले ले भाई, 3 मिनट भी ले ले। ठीक है, बाय बाय। हेलो, सिर्फ 1.5 मिनट दे, 1.5 मिनट में कॉल। अबे बोल कौन सुन रहा तो है? ले, अरे सुन तो ले, मैं तुझे सब बता दूंगा। अब तू पागल वागल है कौन? तू मेरे को जानता नहीं, सुन तो ले, 4 सेकंड तो इसमें निकल गए, 4 सेकंड तो इसमें निकल गए, बस 1.5 मिनट दे। अबे भाई जल्दी बता दे, क्या बात है यार? 1.5 मिनट, ठीक है भाई जल्दी फोन करियो, 1.5 मिनट में मुझे जानना है यार। मैं बता रहा हूँ, बाय। कर भाई कर। हेलो भाई, फटाफट बोल दियो अब। बात सुन, सिर्फ 20 सेकंड। ये फोन भाई बता, फोन रख के दोबारा कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ तुझे, सिर्फ फोन रख के, सिर्फ 20 सेकंड है, ठीक है? अरे हो तो गए 20 सेकंड, बोल यार क्या बात है? सुन तो ले, अभी बता रहा हूँ, बस 10 सेकंड तू रखेगा, उठा, मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है? बाय। भाई अब टाइम पूरा हो गया, मुझे बता दे क्या बात है भाई। 5 मिनट मैं फोन काट नहीं रहा था, 10 सेकंड तो होल्ड कर, 1 सेकंड रुक, 10 सेकंड होल्ड कर ले सिर्फ, अब तो काट वो तो अरे सुन, 10 सेकंड होल्ड तक कर, 1 सेकंड। क्या बात है? अरे चुप रहना, 5 सेकंड रुक। हो गए? 1 सेकंड, 2-3 सेकंड रुक जा, मैं तो काट भी नहीं रहा, 2-3 सेकंड। बोल ना। अच्छा सुन। हाँ शुक्र, अब हो गए 5 मिनट। हाँ भाई जल्दी बता दे, कौन बोल रहा है, क्या काम? 5 मिनट से परेशान कर रखा है। सर मैं
से रुपेश बोल रहा हूँ। हमारे बैंक ने 3 तरह के लोन निकाले हैं सर। इस लोन को अप्लाई करते हैं, इसमें फाइल चार्जेस कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। सर अगर आप कहेंगे तो हम 15 दिन के अंदर अंदर आपका लोन, कार लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो सर, किसी भी तरह का लोन हो आप ले सकते हैं सर। अगर आप इंटरेस्टेड तो शाम को आपका एजेंट भेज दूँ। एजेंट आपके पास एजेंट आएगा, 15 दिन में फाइल बनेगी, लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ाएं सर। हेलो। अबे पागल हो गए, जाएगा पागल समझता, वेलो होंगे मैं सर फोन रखो भाई। बिना करने के लिए ये नहीं अभी बोल। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपकी एजेंसी का मुझे पता चला था और मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था सर। सर एक्चुअली थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। एक मिनट होल्ड कर। ओके ओके। एक मिनट फोन पे। हेलो। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि आई एम मैरिड और मुझे ना थोड़ा सा आपकी एजेंसी से हेल्प चाहिए। मुझे आई एम सॉरी बट स्पाई करवाना है कि वो जॉब करती है, तो मुझे थोड़ा सा ना ये देखना है कि वो कहाँ जाती हैं, कितना टाइम लगाती हैं। आई नो आपके लिए तो ऑकवर्ड नहीं होगा, आपके पास बहुत केसेस होंगे, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप भाई साहब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आप 24 घंटे का देखते हैं कैसे, मुझे तो मालूम नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखिए पहले तो हमें आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी सारी A to Z। ओके ठीक है। कि आपकी वाइफ कब कहाँ जा रही है, कि कितने बजे जा रही है ना। तो आप ये हमें डिटेल दीजिए, क्योंकि हमारे पास पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। आई नो, मैंने सुना था आपके बारे में कि आप काफी वो हेल्प भी कर चुके हो। इसके अलावा भी कुछ चाहिए होगा सर? जी सर, तो सोशल मीडिया सारे आपके हैंडल चाहिए होंगे, उनके और आपके दोनों के। वो आईडी दे दूंगा, उनकी वो आईडी दे दूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि सर आप नज़र रखवा के रखें और जो आपकी फीस होगी आई पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि घर बना रहे ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता सर। आप यू कैन अंडरस्टैंड। जी आप टेंशन मत लीजिए, आपका घर बना ही रहेगा। हाँ, और हम फोन भी। मैंने आपको एक तो सोशल मीडिया बता दिया। हाँ। ठीक है, और बाकी आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह, पैन कार्ड, जी सारी चीजें भी चाहिए होंगी मुझे। ओके आई थिंक वाइफ का ही फोन आने लगा, उसको भी पता नहीं चक हो जाता है। तो मैं आपको मंडे में एक बार मिलता हूँ सर। मुझे ना मैं खुल के बताता हूँ आपको ना, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत किस बात की होगी? नहीं मैं ऐसे बताता हूँ ना। नहीं वो तो मुझे मालूम है, उनको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मेरी वाइफ कहीं गई हुई हैं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कब तक हैं वहाँ पर और कितनी देर में आ रही हैं, है ना। जी हमारे पे उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस में पे करना। वो मैं एडवांस में पे करूंगा, बट आई नीड दिस थिंग कि वो जब कहीं जाए तो मुझे पता हो कि वो कहाँ गई है और कितनी देर तक वहाँ रहेगी। ये सारी डिटेल मुझे मिलेगी ना, तो मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुला सकता हूँ। बिल्कुल है, तो आई कैन सिट विद माई गर्लफ्रेंड। क्योंकि सर क्या होता है ना, मैं गर्लफ्रेंड को घर बुला लेता हूँ, अचानक से आ जाती है, फिर ये वही कलेश होते हैं, बवाल होता है। तो आप ना उस पर नज़र रखो पैनी। अब मेरे को बताते रहो, ऐसे करके आप बताते होंगे ना कि शी इज़ हेयर, ये वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो मुझे पता चलेगा ना। मैं पहले ही रवाना कर दूंगा गर्लफ्रेंड को, मैं कह दूँगा तू निकल यार, फिर वो आ रही है वाइफ। हेलो, आर यू देयर सर? हेलो हेलो यस, कौन? बेटा मयंक। यस सर। कैसे हो आप? आई एम गुड। आपको पहचाना नहीं सर? नहीं वही मैं बताता हूँ बेटे। बेटा मैंने ना ये आपका मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल देखा था, तो अभी 3-4 दिन पहले। ओके हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपनी बेटी के लिए, अब ये है भाई कि फिक्र होने लगती है, तो अभी 3-4 दिन पहले ही देखा आपका प्रोफाइल मैंने, तो उसमें सारी डिटेल भी आपने दे रखी थी ना अपनी। हाँ जी अंकल। हाँ। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि मेरी वाइफ और मेरे एक भैया हैं, लड़की तो अभी बेटी तो नहीं आएगी, घर आना चाह रहे थे आपके।
जरूर जरूर अंकल जी, जरूर आइए। हाँ, मैं वेट करूंगा आपका। मैं वही सोच रहा था कि पूछ लूं पहले। वैसे तो पापा से बात करूंगा मैं, लेकिन आपने नंबर अपना ही दे रखा था, तो पापा से भी बात करना। मेरे ख्याल से वीकेंड्स पे किसी दिन रख लें। जरूर सर, जरूर आप आइए। मैं भी यही मानता हूँ कि मिलना ज्यादा। हाँ, एक बार मतलब मिलना ज़रूरी है। तो वीकेंड्स पे सैटरडे पापा मम्मी होते हैं घर पे आपके? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होंगे। मैं प्लान करवा देता हूँ सर। हाँ, नहीं आप उनसे कह देना कि अंकल आने कह रहे थे और मैं भी आऊँगा। हालांकि फ़ोन पे भी बात कर सकता था, लेकिन यह है कि सामने बैठना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो बेटा आप उनसे कहना मैं मोस्ट प्रॉबेबली सैटरडे शाम में 5 बजे हम चाय पे आएंगे। सर फिर आएंगे तो सर डिनर भी साथ नहीं करेंगे? बेटा, डिनर नहीं, इतना टाइम भी नहीं है, और फिर छोटी सी बात करनी है, तो डिनर का तो इस वक्त नहीं होगा। यह है कि चाय पी लेंगे हम ज़रूर, है ना? ठीक है सर, ठीक है ना? तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा फ़ोन पे तो अच्छा नहीं लगेगा मना करना, हम घर पे आके करना चाह रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि फ़ोन पे ही मना कर दो कि नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, घर चलते हैं, घर बैठेंगे, बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ अपनी हंसी मजाक होगी, पापा से मिलेंगे तो मना करेंगे। मतलब ये होता है ना, बिल्कुल सामने अगर हो तो मना कर दे आदमी। तो आप पापा से बोल देना, ठीक है? हेलो अंकल जी, फिर फोन पे ही मना कर? नहीं बेटा, वो मना पक्का नहीं होता, सामने बैठना चाहिए और बैठ के मना करना चाहिए। मैं तो अच्छी तरह मना करना चाहता हूँ ना। वाइफ कह रही थी मैं भी मना करूँगी, वो तो लड़की भी जिद कर रही थी बहुत, पापा मैं भी चलूँगी मना करने, मैं भी चलूँगी मना करने। मैंने कहा चुप रहे इतनी उतावली मत हो, हम ही मना कराएंगे वो बहुत है, तेरा मना करना क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो सैटरडे मना करते हैं आके हम। तो मतलब मना है? अभी फ़ोन पे है, कल सैटरडे पक्का कर देंगे आके। हमने भी कहा ना कि भाई रिश्ता अगर पक्का मना करना है तो पक्का मना करो जाके, ये नहीं फ़ोन पे मना कर दिया। ऐसे ही सर, ठीक है, आप इतनी तकलीफ क्यों लेंगे? मैं मना हो गया बस। नहीं बेटे ये तो है, अजीब बात है ना भाई, मना करा, आप भी कल को बुरा मानोगे, फ़ोन पे मना कर दिया, घर भी नहीं आके मना करा, कल को ये दिल में बात रह जाए। तो घर पे पक्का वाला मना करूंगा मैं आके, ठीक है? पक्का वाला। मयंक, हाँ जी बेटा डोंट वरी, सीजन भी चल रहा है, मैं प्रार्थना भी करूंगा शादी होगी तुम्हारी, और मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कोई लड़की मैं किसको दूंगा? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ओके, अरे अबे कितना प्यारा है यार ये देखना, कोई ना कोई सैटरडे आएगा वो हाँ करेगा, तुम्हें कमी थोड़ी है कोई, पक्का हाँ करेंगे